एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे दोस्त? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम क्लास करेंगे आपके शिक्षण अधिगम की, जो कि हम कर रहे थे। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे पवन की सीरीज से। आपकी 3 क्लास मैंने ले लिए, 3 से 4, आज शायद चौथी क्लास है, 3 मैंने ले लिया है। आपको ये शिक्षण अधिगम की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने कोई अलग से प्लेलिस्ट को नहीं क्रिएट किया है। आप उसी में जाकर देख सकते हैं, और पता है सभी सब्जेक्ट के भी वहीं पर ही मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। आई होप आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस करिए, हाँ में हाँ ना मिलाइए, डू हार्ड वर्क, ठीक है? क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स जब भी होंगे, आप लोग की तैयारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं और कैसे बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको भी कंपटीशन का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ठीक है? तो अपने समय को यूटिलाइज करिए बेस्ट से बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ताकि बोल के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की सीरीज़ के सारे PDF और भी जो चीज़ें हैं, न्यूज़ है, समथिंग है। और मैंने अभी रिसेंट में ही लेसन प्लान और क्या कहते हैं वो टीचिंग फाइल वगैरह सब सेंड किया, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए, सर्च मारिए, और फाइल का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आके सर्च करिए तो आपको दिख जाएगा। तो जिन बच्चों को पास नहीं है, कमेंट बॉक्स में मिला हुआ था कि मैम चाहिए, तो वहाँ पर आप जाइए, ऑफिशियल चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से फाइंड आउट करिए, आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जो है शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत करती हूँ सभी का। कोई पहली बार अगर आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी भी कोई देर नहीं है, हर चीज़ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। सीरीज़ की क्लासेस को बिल्कुल भी मत, क्योंकि जब अब रिवीजन जो हो रहा है, इससे पहले मान लीजिए क्लास वाइज जो चैप्टर वाइज चीज़ उसको नहीं देखा आपने, कोई बात नहीं, जो भी नहीं किया नहीं सही, लेकिन ये अगर चाहते हैं तो नोट्स टेलीग्राम पर ले दीजिए। ये सारे क्वेश्चन फिर आपको भी सारे बजे जैसे मेरे करते हैं वैसे आपको आएंगे सभी के साथ में, और आप देख सकते हैं। तो हेल्पफुल आपके लिए होने ही वाला है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए करवाई जा रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट लाइक कर दीजिए। शिक्षण अधिगम है, दूसरा पेपर है, 15 प्रश्न आपको आएगा, 50 नंबर का पेपर, 40 क्वेश्चन, 25 पासिंग। ये आपका दूसरा पेपर है। तो मैंने आपको 82 तक करवा दिया, आज 83 से मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। चलिए, प्रश्न की शुरुआत तो हो ही गई है। प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, एक एक प्रश्न को करेंगे, जी समझ में आए। निम्नलिखित में से शोधित सामग्री नहीं है। इसमें से एक ऐसी सामग्री का ऑप्शन दिया है जो सुनने और देखने वाली सामग्री नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, कंप्यूटर। तो इसमें से ऐसा क्या ऑप्शन है जिसमें आपको दोनों कैरेक्टर नहीं मिलते हैं? सुनने का भी किसी को सुनने का है तो देखने का नहीं, देखने का सुनने का नहीं। ऐसा क्या है जिनमें ये दो क्वालिटी नहीं मिल रही है? ऑप्शंस आपको क्लियर है, बताया है, बहुत बारी बताया है, मिनी टाइम मैंने आपको बताया है, गलत नहीं करना है। वो है रेडियो, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख तो कुछ सकते नहीं है। क्या आपके यहाँ कोई अलग रेडियो है क्या? मेरे यहाँ तो नहीं था कभी फिलहाल। टेलीविजन में दिखता है, सुनाई भी देता है, कंप्यूटर में भी दिखता है, सुनाई देता है, चलचित्र में भी दिखता है, सुनाई देता है, बट रेडियो में सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है। इसीलिए ये उस मटेरियल में नहीं आता है जिसमें सुनने और देखने के दोनों गुण विद्यमान है। नेक्स्ट, भ्रमण प्रविधि के चरण। भ्रमण प्रविधि मतलब घुमाने ले जाने का जो तरीका है, जो हम लोग टूर ले जाते हैं या करते हैं, तो वो क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करने के लिए पर्यटन स्थल, हेतु सामग्री, पर्यटन का चयन और उपयुक्त सभी। जब आप इसे घुमाने ले जाने का एक प्रोस्पेक्ट सोचते हैं कि नहीं मुझे ले जाना है, घुमाना है, बच्चों को सिखाना है, दिखाना है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम कोई चीज़ देख के कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, तो शायद वो हमारे दिमाग में, हमारे स्मृति पटल में ज़्यादा समय तक रहती है। क्यों? तो इसके लिए क्या सही है? 84 में भ्रमण प्रविधि, घुमाने वाली जो प्रविधि है, अलग अलग स्थानों पर ले जाना, प्राकृतिक चीज़ों से मिलाना, दिखाना, बताना। तो राइट आंसर है डी। तो उद्देश्य का चयन करना कि क्या हमारे लिए अभी उचित रहेगा, क्या क्या सामग्री हमें ले जानी, किस स्थल का हमें चुनाव करना है, तो वो पढ़ाई लिखाई संबंधित तो कैसे हेल्प करे। तो काफ़ी चीज़ों को सोचना पड़ता है इस पॉइंट पे, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए उत्तम प्रविधि क्या है? जो ये शिक्षण हो रहा है, इसको आनंददायक, अच्छा बनाने के लिए, एकदम इंटरेस्ट वाला, मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो? तो व्याख्यान प्रविधि, एक्सप्लेन करो खूब, स्पष्टीकरण, क्लियरेंस दो, मतलब डाउट वगैरह पूरे क्लियर करो खूब, एक एक पॉइंट को, एक एक बच्चे को, एक एक बात को। खेल विधि, अवलोकन करो, जांच करो, निरीक्षण करो। तो क्या बेस्ट है तो बहुत सारी विधि है, लेकिन उचित क्या है? और यहाँ पर कोई स्तर की भी बात नहीं कही गई है कि ये पर्टिकुलर स्तर की बात हो रही है।
एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको स्तर लिखा हो कि कक्षा 5 के लिए, 6 के लिए, तब तो आप सोच सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हमेशा प्राइमरी 1 to 5 ही मान के चलिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम और आपकी सारी चीज़ें उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो जब ऐसा कभी प्रश्न आता है तो वही सोचिएगा। तो जब ऐसे एक सेक्शन की बात कह रहा है, विधि की जो आनंद से भरी हो, परिपूर्ण हो और रुचि भी हो बच्चे की, मनोरंजक भी हो, अच्छा भी लगे, खेल भी हो जाए, खेल के साथ सीखना भी हो जाए, तो वो खेल गतिविधि होती है कि खेल का खेल खेलो, शारीरिक भी डेवलपमेंट हो, बौद्धिक भी डेवलपमेंट हो और आपका एंजॉयमेंट भी लगा रहे। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एनीवन? आइए आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं 86 शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार क्या क्या हैं? प्रविधि का मतलब पता है ना, टेक्निक, तरीका। जैसे आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, कार्य में ले रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन बी वर्णन, कहानी, कथन, उपयुक्त तो सभी। क्या सही होगा? शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में क्या चीज़ें बेस्ट हैं? क्या आप विधि को यूज़ करते हैं अलग अलग परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्लास लेवल के अकॉर्डिंग? क्या बेस्ट है बताइए फ्रेंड्स, कम ऑन। 86 में क्या होगा? तो अगर हम प्रविधियों की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर भी बेस्ट है, A1 है, नो प्रॉब्लम। वर्णन का भी, जहाँ प्रश्नोत्तर है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमें प्रश्न के द्वारा हम सीखते हैं, बार बार प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, हम आंसर्स करते हैं, वो भी बेस्ट है। वर्णन एक्सप्लेन करते हैं हर एक बात को, हर एक पॉइंट को। कहानी कथन है, कहानी वक्त कहानी के थ्रू सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, या इस पद्धति का हम प्रयोग कर रहे हैं छोटे स्तर की कक्षा के लिए। तो हमारे ख्याल से तीनों ऑप्शन बेस्ट है। तो ये चौथा वाला सही है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द आ रही हैं और सब कुछ उसके अंतर्गत हो जाएगा। तो 86 में आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना है चाहिए। शिक्षण को जो पहले का ज्ञान है उसी के पिलर पर, जो न्यू है, जो बेस है, उसी के आधार पर नए ज्ञान को बांधना चाहिए। कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर दर्शाता है, इंगित करता है कि पे ये चीज़ इस रूल से होती, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन। बताओ ऐसा क्या आपको सूत्र यहाँ पर एक है जहाँ पर जो चीज़ें आपको पहले से पता है, जो मालूम है एकदम, जिसमें आप प्रगाढ़ विद्वान हो, उसी को यूज़ करते हुए उसमें कुछ नया एड ऑन करके उस चीज़ में आप जो है सिखाओ, बताओ। तो ये सब किस चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहा है, क्या इसके लिए सही है? 87 का कौन सा ऑप्शन आपको उचित लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, एकदम सार्थक लग रहा है कि सूत्र में यही एकदम फिट बैठ जाएगा? तो 87 के लिए मेरे फ्रेंड्स आपको पता है, ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ें हमें पता है, जो चीज़ें हमें ज्ञात है, जिस चीज़ का हमको अनुभव हो गया, हम फिर उस चीज़ से उसमें जब नई चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम सीख पाते हैं बेहतर से बेहतर। तो ध्यान रखिए 87 का आपका ए ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है, बेस्ट है, उचित है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 88 पे। 88 को पढ़िए। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे 360 के ऊपर तो सब कुछ दिखाई देगा। बातें कम, काम ज़्यादा करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं शिक्षण अधिगम में आपको दिक्कत है। आप लोग के कमेंट्स आए हुए हैं कि मैम इस पेपर में ज़्यादा दिक्कत है। तो जब हम करवा रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी हर चीज़ को देखें। चलिए ठीक है, बताइए 88 शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो आपके पथ प्रदर्शन होते हैं, मतलब आपको रास्ता बताते हैं, आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, समझ में आता है कैसे करना है। जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता ली जाती है, अपेक्षा की जाती है। मतलब जैसे आप उसमें क्या कर रहे हो, उन सब प्रिंसिपल से आप अपने में कुछ हेल्प ले रहे हो। तो ये कथन किसने कहा है? रूसो ने, हर्बर्ट गुली ने, रेमंड ने, आर के शर्मा ने। 88 क्या सही होगा? आप कथन के प्रश्न जो हैं आपको लिखने होंगे, याद करने होंगे। ध्यान रखिए इनसे प्रश्न बहुत बारी बनता है, आता है। अब इस बार ना आए वो ज़्यादा अच्छा है, फिर किस्मत आपकी, बट यही आते हैं। बताइए क्या सही है फ्रेंड्स? यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन सही है, वो आपका है रेमंड। ठीक है, किसने कहा है? रेमंड। बी ऑप्शन 88 में बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य करना, खेल गतिविधि, आयोजन वगैरह करवाना खेलों के द्वारा, या समूह चर्चा, या उपयुक्त सभी। आप लोग में से जो बच्चे पहली बार यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं, आज कल में जुड़ रहे हैं या मार्च अप्रैल में ऐड हो रहे हैं,
तो वो आप सेकेंड सेमेस्टर में गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आज जो आप सीरीज से याद करके, आप में बहुत सारे लोग हैं उसको ये याद करना पड़ रहा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो देख कर बता ले रहे हैं। तो देख कर बताने के लिए अगर चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस आप में भी आए तो क्लासेस को लिया करिए, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, तो वो सेकेंड में प्रॉपर तरीके से अप टू डेटेड रहिएगा, ताकि सेकेंड में ये चीज़ें आपको ना याद करनी पड़े, ठीक है। अभी भी वक्त है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। 89 में क्या सही होगा बताइए। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, एक ही ऑप्शन बेस्ट है 89 का, उपयुक्त सभी, जिसमें हमको प्रैक्टिस हो रही है, ठीक, हम अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खेल है, कुछ और गतिविधि कर रहे हैं, समूह चर्चा, विज्ञान, बातें हो रही हैं, तो इनसे विकास हो रहा है, उपचार हो रहा है, समस्याएं सुलझ रही हैं। नेक्स्ट, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है। एक पक्षी, द्विपक्षी, दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। एक ऐसा प्रभावी संप्रेषण का मतलब है जो अच्छा हो, जिसका प्रभाव पड़े प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हो, और जो हम करना चाह रहे थे, जो उद्देश्य था उससे वो पूरा हो। तो उसके लिए कौन सा सही है, क्या सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, एक पक्षी नहीं, दो पक्षी नहीं, एक पक्षी और दो पक्षी दोनों विद्यमान होगा, क्योंकि इसमें दोनों का होता है। मान लीजिए सुनने वाला है, जो श्रोता है, या जिसको ग्राही है, जो लेने वाला है, वही एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत। इसलिए दोनों का प्रभाव निगेटिव भी पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है। शिक्षण सूत्रप्रद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता ली जाती। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए 2 बार पूछा इसी सेम सीरीज में, और रेमंड का कथन है ये, ध्यान रखिएगा। आप सीरीज में दिया है तो एक बार ही हम लोग देख ज़रूर लेंगे, क्या पता कि आ ही जाए, क्योंकि हम लोग को 2 रिपीट होते दिख रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, पढ़ना तो पड़ेगा, चारा कोई नहीं है, इससे अच्छा है कि पढ़ लो, जैसा भी आएगा हम पेपर के हिसाब से ऑप्शन देख के, फिर एक दो तो हम लोग इधर उधर तुक्का मारते ही नहीं आता है, तो ठीक है, करना ही पड़ता है, क्या ही करेंगे, छोड़ के आने में बहादुरी से अच्छा है कुछ भी टिक करो फिर। चलो बताओ 92, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके, गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना। और आवृत्ति का मतलब है रिपीट करना, क्या करना, बार बार उस चीज़ को रिपीट करना। तो रिपीट करने का क्या ही मुद्दा है, या क्यों रिपीट हो रहा है, इससे क्या लाभ होगा बताइए। जैसे आपके रिविजन्स चल रहे हैं तो क्या लाभ हो रहा है, आप दोबारा से पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से क्वेश्चंस के रूप में पढ़ रहे हैं। पहले थ्योरी के रूप में देखा, थ्योरी के रूप में मैंने बताया, हर एक पॉइंट को बताया, अब उन्हीं से संबंधित जो उन थ्योरी से क्वेश्चंस बना हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या सही है, कैसे कैसे आप आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत इन तरीकों को फॉलो करेंगे सभी चीज़ों के लिए। तो गृह कार्य देंगे, बच्चे को होमवर्क खूब देंगे भर भर के सभी सब्जेक्ट में, वो चीज़ आपके लिए सही रहेगा। इस तरीके से आप, या मासिक परीक्षा आप हर मतलब महीने टेस्ट लेंगे, जो आपने पढ़ाया वो, छात्रों से पाठ को जैसे को एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर आपने, फिर आपने बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुम समझाओ, वो करेंगे, क्या करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई चीज़ सिखानी है, बतानी है, रिपीट करवाना है, तो शायद ये डी वाला सही, सब कुछ करेंगे, होमवर्क भी देंगे, मंथली टेस्ट भी लेंगे, मंथली तो बहुत ज़्यादा हो गया, वीकली ही लेंगे, छात्रों को कहेंगे कि अब तुम बताओ, जो मैंने बताया वो तुम रिपीट करके बताओ। तो बच्चे के अंदर से डर भी जाएगा, पढ़ेगा भी, अर्थ भी बताएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको देखा है कि फिर और बच्चे ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, कि हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का लाभ क्या, उपचार का मतलब कि जहाँ पर हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, छात्रों की कठिनाई और दुर्बलता का पता चलता है, जो कठिनाइयाँ दिक्कतें हैं उनका पता कर पाते हैं, इसके माध्यम से कठिनाई को दूर कर पाते हैं, छात्रों को पथ प्रदर्शन को रास्ता दिखा पाते हैं क्या करना है। तो जब उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, उनसे अगर ये शिक्षण हो रहा है, बातें बताई जा रही हैं, तो उससे क्या लाभ होगा, आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर भी करिए और लाइक करिए, फटाफट आंसर करिए सभी के सभी, और लाइक भी करिए फटाफट सभी के सभी। फिर हम आगे बढ़ेंगे 94 पर, हम तभी बढ़ेंगे जब आपके लाइक और आपके रिस्पॉन्स अच्छे हों। किसका कितना सही हो रहा है इस बात को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ही पेपर हैं, आपके ही अंतर्गत सीरीज में दिया कर हम वही करवा रहे हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ पा रहे होंगे आप। कोई प्रॉब्लम होती तो पूछिए, डरिए मत, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, अच्छी चीज़ को समझना है, पढ़ना है, ध्यान रखिए, बेस्ट है, ठीक है। घबराओ नहीं, सब हो जाएगा। 93 में क्या होगा, उपरोक्त सभी। जब हमको किसी का उपचार करना है तो कठिनाई को जानेंगे, दुर्बलताओं का हमको पता भी चलता है, तभी हम दूर कर पाते हैं, निराकरण करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम चूज़ करते हैं आगे क्या फ्यूचर रहेगा। 12th के बाद उस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है हमको इसमें लाभ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 94, शिक्षण के सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण का सूत्र है, सरल से कठिन है, सूक्ष्म से स्थूल, उपरोक्त सभी।
अगर 94 में देखो तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या सही है। शिक्षण के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या सही है, तो फ्रेंड्स सभी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उपरोक्त सभी। सरल से कठिन है, जितने शिक्षण सूत्र हैं वो ध्यान रखिएगा आते हैं। क्या होता है उनके अर्थ, उदाहरण पूछता है। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती, किसके लिए जरूरी, जो प्रश्नों की प्रविधि होती है वो जो शिक्षण है उसको सहज बनाती है। प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए हो, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, उपरोक्त सभी। जब प्रश्नोत्तर प्रविधि, जो सुकरात की दी हुई प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या बेस्ट है या इसे करने से क्या ही फायदा हो रहा है, तो क्या क्या ज़रूरी है, क्या सही है, पढ़िए और आंसर करिए, बताइए क्या सही है। 94 में क्या सही है, पढ़ना है फिर बताना है, जल्दी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का होता है, हम शैतान नहीं मनुष्य हैं, ताकि हम बार बार ना करें, ठीक है। देखो ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रश्न सरल होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, पूरी कक्षा के लिए एक जैसा होना चाहिए, और आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो आपने जो चीज़ पढ़ाई है या बताई है उससे संबंधित होना चाहिए, ताकि वो रिलेट कर पाएँ। नहीं तो आपको कहेंगे कि ये चीज़ बाहर से है और हमने तो पढ़ाई नहीं या आपने नहीं बताया, तो आपके ऊपर उल्टा रिवर्स हो। इससे अच्छा है कि वो पहले से ही ऐसा कार्य ना हो। विवरण विधि से शिक्षण कराते समय सावधानी बरत, जब विवरण विधि से हम शिक्षण करवाते हैं तो हमें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। विवरण का विषय वस्तु से संबंध हो, जो विवरण हो रहा है उसका पाठ से एकदम रिलेशन हो, सरल हो, छात्र के लेवल की हो, क्लास 5th का 5th का हो, 6th का 6th का हो, 7th का 7th का हो, उपरोक्त सभी। तो 96 में क्या होगा, अच्छा प्रश्न है। शिक्षण अधिगम और बाल विकास में तो थोड़ा सा और पूछता है कि कौन प्रतिपादक और जनक है। शिक्षण अधिगम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं हम ऑप्शन से भी, तो एक अच्छा पेपर है और शिक्षण अधिगम से ही संबंधित पर सीटेट में ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी होगा कि विषय वस्तु से रिलेट का संबंध हो, सरल हो, साफ हो, इस स्तर के अनुसार हो। तो ये विधियाँ वगैरह, सावधानियाँ वगैरह हमसे ज़्यादा लाभदायक होती है और हम सीख पाते हैं, आगे कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। व्याख्यान विधि के लाभ क्या है, व्याख्यान जब हो रहा है, एक्सप्लेन खूब हो रहा है तो उसका लाभ क्या है। स्वाध्याय की भावना विकास हो रहा है, पाठ के हर पहलू पर बात की जा रही है, अधिकतम सूचनाएं तथ्यों का ज्ञान दिया जा रहा है, उपरोक्त सभी। तो 97 पर जो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, और इसका भी एक ही आंसर बेस्ट है वो डी, क्योंकि हम इसमें खूब पढ़ भी रहे हैं, दूसरा बच्चा भी रीड कर रहा है, फिर हम रीड कर रहे हैं, हर पहलू पर ध्यान रख रहे हैं, सारे मुद्दों पर, सारे कठिन शब्दों पर अर्थ समझ रहे हैं, और हर एक पॉइंट पर हर एक अधिक से अधिक सूचना हमारे पास है, तथ्यों का ज्ञान है। तो व्याख्यान के द्वारा हमें बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। आगे चलते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व क्या है। मानसिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, नवीन ज्ञान वृद्धि होती है, सुनने और बोलने के कौशल विकसित होते हैं, और उपरोक्त सभी। जब शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद डिबेट वाला चीज़ चलता रहता है ना, तो इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम इससे क्या होता है, जब 10 लोग के आगे बोलने लगते हैं तो हमारे अंदर एक क्षमता डेवलप होती है, बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो मानसिक विकास तो होता है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट से ही हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, नवीन, बहुत सारी नवीन, या उसी मुद्दे पे कोई और बच्चा बोलता है तो हम कुछ थॉट प्रोसेस उसका चुरा लेते हैं, सीखते हैं। दूसरे की बातों को भी सुनना चाहिए, सुनने बोलने के कौशल भी हमारे, क्योंकि एक बच्चे का हम खुद सुनते हैं, हमारा कोई और बोलता है, सुनता है, हम उसको बोलते हैं, तो बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, ये सब डेवलप होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है, 2007 में 17 में पूछा गया, ब्रायबन का, रेमंड का, बर्टन का, एंडरसन का। कथन वाला प्रश्न आता है, मैंने आपको जितनी बार बोला भी, दिखाया भी। तो राइट आंसर रायबन का, क्या नाम है इनका, रायबन। इन्होंने यह बात बोली है कथन के तौर पर। अगर क्लास पसंद आ रही और अभी तक जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, नहीं लाइक किया, तो गलत है। फटाफट लाइक करिए, एनर्जी मेरे पास आनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 2017 का आया प्रश्न है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी, बाल केंद्रित थी, पाठ्यक्रम केंद्रित थी। जब पुरानी शिक्षा प्रणाली जो चलती थी तो वो कौन से केंद्र पर थी, और अभी कौन सी है। अभी तो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर है, तो उस समय कौन सी चलती थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए, आप आंसर दीजिए कि क्या आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षक केंद्र, टीचर उस समय सर्वोपरि था, जो टीचर कहता था वही होता था, बच्चे की कोई खास वैल्यू नहीं थी। शिक्षण कराते समय ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण आप करवा रहे हो तो आपको क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना। 2017 का ये प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का, समय का, बच्चों की रुचि का, उनके मेंटल लेवल का, परीक्षा का। जब आप टीचिंग करवा रहे हो, कर रहे हो, बता रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या है। अगर अभी ऑल होता तो हम ऑल पर चले जाते, लेकिन ऑल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या चूज करेंगे।
बताइए, आंसर करिए कि क्या है आपको, क्या ही सही लग रहा है, क्या बेस्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका एक ही ऑप्शन, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, उसके मेंटल लेवल, तो ये चीज़ हम जब जांचते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो शिक्षण कराते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 102 पे, ये भी 2017 का प्रश्न है, ध्यान रखिए। शिक्षण को सुव्यवस्थित मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट के साथ और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है। शिक्षण विधि करवाओ, विधियाँ अलग अलग वगैरह हों, एक्टिविटी खूब हो, अभ्यासकार खूब दिया जाए, प्रश्न खूब पूछा जाए, तो क्या करेंगे। आपको क्या सबसे सही लग रहा है। आप सुव्यवस्थित हो, पूरा अरेंजमेंट के साथ हो, प्रभावपूर्ण, उसका प्रभाव पड़े, सीखें बच्चे, बताएं आप उन्हें, करवाएं आप उन्हें, तो ज़्यादा बेस्ट है विधियाँ। क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग घर से आए हुए हैं, अलग अलग बुद्धि का लेवल है, तो उनके हिसाब से शिक्षण विधियाँ भी ध्यान रखनी होगी। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, शोध पर, गतिविधि पर, शिक्षण सूत्र पर। 2017 का ये भी आया हुआ प्रश्न है। 103 में क्या होगा। जो शिक्षण विधियाँ हैं वो किसके ऊपर निर्भर हैं, किसके कंधों पर रहकर चलती हैं, तो सूत्र पर। ठीक है, सूत्र के हिसाब से भी इनका तालमेल बैठता है और कहीं ना कहीं बहुत मेल जोल भी रखते हैं आपस में। किंडरगार्टन प्रणाली पद्धति के जन्मदाता कौन है, 2017 का प्रश्न है। ये बाल विकास में भी पूछा जाता है। मांटेसरी, हर्बर्ट फ्रोबल और पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट। 104 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, वो है फ्रोबल। 104 में ए ऑप्शन सही होगा। 105, संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, एक पक्षी, दो पक्षी, दोनों, कोई नहीं। 2017 का प्रश्न है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको पता ही है कि दो पक्षी होता है, क्योंकि एक पक्षी नहीं होगा। आप एक सिंगल किससे बात करोगे, दो पक्षी होता है ना, कि दो लोग होते हैं उधर, एक भेजने वाला एक बोलने वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है 105 का, वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं 106 में, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल और पूर्ण से अंश। 2017 का प्रश्न है। बचेंगे नहीं हम, हमें पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है मूर्त से अमूर्त। ठीक है, आगे चले, है तो फिलहाल सभी, लेकिन मूर्त से अमूर्त चीज़ें ज़्यादा सही हैं क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अलग भी है। यहाँ पे है 107, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं, एक इसमें शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो क्रियाशीलता का, रुचि का, परिणाम का, नियोजन का। 107 में इनमें से कोई कैसा है जो नहीं है, तो वो हमको पता है, परिणाम नहीं है, रुचि का तो सुना है। 17 का प्रश्न है, ये भी क्रियाशील सुना है, नियोजन सुना है, ये परिणाम वाला नहीं देखा। 108 में आइए, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे डिपेंड है। गेस्टाल पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर और शिक्षा था। ये भी प्रश्न 2017 का है। 2017 में देखिए किस तरीके के प्रश्न आपके शिक्षण अधिगम में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि पूर्ण से अंश, पूर्णता, संपूर्ण चीज़ें गेस्टाल से संबंधित होती, पूर्ण आकृति। नेक्स्ट, छात्र की क्या है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, परिभाषाओं का, नियमों तथा नियमों से सही है। या परिभाषा किसकी, अरस्तू की, पेस्टोलॉजी की, महात्मा गांधी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। 2017 का प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है कि हमेशा बच्चों की शिक्षा वगैरह है वो आप जो चीज़ें हैं एक्चुअल में उनसे करवाओ, उनसे सिखाओ, तो ये सही होता है कि भाषा वगैरह, ये उसकी परिभाषा बता दो। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, ये बात सच भी है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमने जैसे हनुमान जी की भी स्टोरी सुनो तो नहीं याद होगी, और वो हनुमान जी वाला सीरियल देख लो जो छोटा सा एक आता था, तो शायद वो ज़्यादा याद हो जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक बात सभी की क्लियर हो गई, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक चीज़ें हैं जो बता दी हैं, करवा दी फ्रेंड्स। तो 109 तक याद रखना, बाकी का फिर मैं आपको करवा दूंगी फटाफट, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ताकि आपका एक सेक्शन हो जाएगा क्लियर। वैसे एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा तो मैंने लिया नहीं है। अच्छा आज फ्रेंड्स इतना ही कर लेते हैं, इसमें शायद 113 प्रश्न था ही ना, तो 109 पे आ ही गए हैं, तो ये भी कर लेते हैं। तो आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन वाला खत्म हो जाएगा, फिर अति लघु उत्तरीय पे चलेंगे। 110 बताओ। 17 का प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती किसमें, विज्ञान में, इतिहास में, भाषा में, नागरिक शास्त्र में। आप प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग करके दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, वो किस में बेस्ट है बताओ। प्रयोग प्रदर्शन विधि बता सकते हैं, तो भाषा में, क्योंकि भाषा हम अलग अलग होती है, हम अलग अलग क्षेत्रों की बोली अलग है, तो वहाँ पर प्रयोग के हिसाब से सीख पाते हैं। सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि क्या है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, पर्यटन और कहानी। सूक्ष्म अवलोकन, जहाँ पे हमको हर चीज़ का अवलोकन करना, निरीक्षण करना है, देखना है, समझना है। तो सहायक क्या है, सूक्ष्म अवलोकन, छोटे छोटे अवलोकन और निरीक्षण शक्ति।
तो फ्रेंड्स जहाँ पर निरीक्षण वगैरह आता है वहाँ पर प्रश्न की चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि हर समय क्या और कौन जैसे प्रश्न होते हैं, ये क्यों है, किस लिए है, क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसे जो कोई अवकलन होता है, अवलोकन होता है, तो क्या वाले प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु तो उपयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है। पुनर्बलन, उद्देश्य कथन, श्यामपट्ट, प्रस्तावना। छात्रों को क्या आता है, क्या नहीं आता है, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको लेनी है, करनी, तो क्या बेस्ट है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बचता है प्रस्तावना। हमें से प्रश्न पूछते हैं क्या आता है बेटा, कितना पढ़ा है, क्या है रिजल्ट, क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता चलती हैं। 2017 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास क्या है। जो बच्चे की कल्पना शक्ति, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। प्रश्नोत्तर, व्याख्या, कहानी और समूह कार्य के द्वारा। जल्दी बताइए, बच्चों में कल्पना शक्ति का जो विकास हो रहा है वो किस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है। तो वो कहानी के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट है, उचित है, परफेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 113 प्रश्न आपके पवन सीरीज में दिए थे, जो कि आपकी पवन की सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन अधिगम का होता है आज यहाँ पर डन। अब हम कल की क्लास में अति लघुत्तरी वाले सेक्शन को उठाएंगे और वहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, जिनमें आपकी चीज़ें हो जाएंगी। 50 नंबर का एक पेपर आपका हो गया है डन। आई होप सो कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फिर कल अपने सेम टाइम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।